नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल। भारत की आजादी के बाद से कश्मीर नीति में जो भारी स्तर पर चूक हुई वह आज तक केवल कश्मीर को ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए तकलीफदेह साबित हो रही है। कश्मीर में धर्म अथवा संप्रदाय को आधार बनाकर जो आतंक बरपाया जा रहा है वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जाति, धर्म और क्षेत्रीयता को आधार बनाकर कश्मीर में जो हत्याएं की जा रही हैं वह भारी चिंता का विषय है। हमारे विशेष संवाददाता ने जब जाने माने चिंतक और विचारक श्री अशोक त्रिपाठी से उनकी राय पूछी तो बात कुछ इस प्रकार सामने आई। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा। कश्मीर आजादी के बाद से ही हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रहने वाला हमारा कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लगभग 3 दशक बाद आज फिर वही पलायन का दर्द कश्मीरी झेल रहे हैं। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे विषय पे आऊंगा और हमारे अतिथि विचारक चिंतक अशोक त्रिपाठी जी से पूछूंगा कि वे इसको किस दृष्टि से देखते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर कश्मीरी पलायन कर रहे हैं। पलायन की प्रक्रिया तो आजादी के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। कश्मीर के मसले को लेकर देश की स्वतंत्रता के समय जो भी निर्णय हुए, जो भी कश्मीर नीति बनी, उसमें भारी चूक हुई, जिसका खामियाजा आज पूरी कश्मीर घाटी को उठाना पड़ रहा है। और धर्म के आधार पर आतंक को बढ़ाना और उसके आधार पर पलायन की कोशिश करना, यह राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह घटना यदि किसी एक राज्य में होती है और वहां इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही आतंकियों के यदि मंसूबे सफल होते हैं, इससे उनका दुस्साहस और बढ़ता है। क्योंकि आतंक की समस्या कश्मीर वाली नहीं है, आतंक की समस्या दक्षिण में भी है, कश्मीर में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, बंगाल में भी है। सबसे बड़ी बात यह है, ये आम मुसलमान को भी, आम समाज को समझने की जरूरत है कि देश में बाहर से आए लुटेरे, हम किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आए लुटेरे और उनका जो धर्म हो, उस धर्म को हम इतना आत्मसात कर लें कि उसके आधार पर देश में एक आतंक का वातावरण बना दें, यह ठीक नहीं है। इसमें तो वास्तव में एक सच्चे मुसलमान का, जैसा कि एक प्रशासनिक अधिकारी नियाज खान ने बयान दिया कि सच्चा मुसलमान कभी हत्या नहीं कर सकता, उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। और साथ में यह भी कहा कि यदि मुसलमान साथ है तो किसी की, हिंदू की या कश्मीरी पंडित की हत्या हो ही नहीं सकती। इसका इशारा साफ है कि उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को कि कुछ, जिसको हम परसेंटेज में कहें तो चाहे 5%, 2% या 1%, इस्लाम के नाम पर करने वाले को, उस समाज को भी बहिष्कृत करना चाहिए। तो मुस्लिम समाज है, इस पूरे मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करने में जो इस प्रकार के जिहादी आतंकी लगे हुए हैं, इनमें उस समाज को ही प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का सहयोग करना चाहिए, उनको खदेड़ना चाहिए। क्योंकि धर्म के आधार की व्याख्या पर यदि आप बात करते हैं तो उसके लिए तो दर्जनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, पड़ोसी पाकिस्तान है। जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो वहीं कुछ लोग इस प्रकार की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार और समाज मौन होकर दृष्टा के भाव से देख रही है। कभी कभी ये लगता है कि शायद किस परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। आज हालात ये है कि कश्मीर एयरपोर्ट पर पूरा भीड़ लगी हुई है जाने वालों की। यह राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक समरसता की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसके पीछे का सच तो यही है कि अपनी, जिसको कहना चाहिए पूरे मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि ये भी सच है कि वहां जितने आतंकवादी हैं वो सब इस्लामिक और मुस्लिम समाज से हैं, उनको बहिष्कृत करना चाहिए और कश्मीरियों की रक्षा करना चाहिए। सामाजिक समरसता और सौहार्दता की दृष्टि से या सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पीछे का सच तो यही है कि धर्म के आधार पर पलायन करने के पीछे आतंकियों की साजिश है, जो बेनकाब हो चुकी है, लेकिन उसको कुचल देना चाहिए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट।